आदाब नाजरीन, प्रोग्राम नई मंजिलें का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद आपको उस एहसास से आशना कराना है जो जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की उम्दा और अवाम दोस्त स्कीमों से यहाँ के लोगों के दिलों में जागुज़ी हुआ है। तो आइए सबसे पहले डालते हैं नजर प्रोग्राम की सुर्खियों पर। पुलवामा में केजीबीवी की वुसअत से पसमानदा और कबायली तबकों से वाबस्ता लड़कियां हो रही हैं तालीम के नूर से मुनव्वर। सफाई और पाकीज़गी के हवाले से कुलगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में स्वच्छ भारत मिशन की नई अंगड़ाइयां। जम्मू कश्मीर में सन्नतकारी की मौजों को नई रवानी देने की गर्ज से सेमपुरा पुलवामा में एक अहम तरक्याती इजलास और शुपियां में खुद रोजगारी से नौजवान हो रहे हैं खुद शनासी और खुद एतमादी के जज्बे से सरशार। केजीबीवी की मरकजी स्कीम से रियासत के अतराफ व अकनाक में दर्ज फहरिस्त कबीलों, ज़ातों और दीगर पसमानदा तबकों से वाबस्ता लड़कियों के लिए अकामती स्कूल तामीर होने से मज़कूरा लड़कियां तालीम के नूर से आरास्ता हो रही हैं। पुलवामा जिले में इस हवाले से ऐसे तबकों से वाबस्ता लड़कियों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम का मकसद अपर प्राइमरी सतह पर दर्ज फहरिस्त जातों और कबीलों और दीगर पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों के लिए अकामती स्कूलों का कयाम अमल में लाना है। ये स्कीम ज्यादातर मुल्क में तालीमी एतबार से पिछड़े और नादार तबकों से वाबस्ता लड़कियों के लिए वज़ा की गई है, जिसका मकसद समाजी और इक़्तिसादी एतबार से पसमानदा वर्गों की लड़कियों को तालीम और तरबियत से आरास्ता करके उन्हें बाइख्तियार और बाआबरू बनाना है। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बैग्स, बुक्स मिलती हैं, कॉपीज़ मिलती हैं। तो अगर एक गरीब फैमिली होती है, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाती है, तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जहाँ पे गरीब बेचारे भी पढ़ सकते हैं। और हमें जो यहाँ पे टीचर्स हैं बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं हमें। और हमें ये इसके अलावा वेकेशनल ट्रेनिंग और हम इन चीज़ों में मतलब ड्राइंग कंपटीशन होती है कभी या कुछ होता है, हम इनमें लेते हैं हिस्सा। हमें टीचर्स बोलते हैं तो हम इनमें हिस्सा ले लेते हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में इस मरकजी स्कीम से मुस्तफीद होने वाली लड़कियों को मुफ्त किताबें, वर्दी, रिहाइश के लिए जगह और कंप्यूटर के अलावा पेशेवराना तरबियत जिसमें तिल्लादूजी, कढ़ाई और सिलाई वगैरह शामिल है की तरबियत से आरास्ता किया जाता है। केजीबीवी के वार्डन पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाली इन लड़कियों के लिए केजीबीवी की अहमियत को उजागर करते हुए कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हम पर मुझे लग रहा है गरीब माँ बाप पर एक एहसान है जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च की और हमारे इलाके में भी एक स्कूल लॉन्च हुआ है। ये भी हम शुक्रगुजार हैं इनके कि हमारा जो जोन है पांपोर जोन, यहाँ पे भी एक केजीबीवी आया है और यहाँ के बच्चे जो है वो अलिफ के नूर से आरास्ता हो रहे हैं और ये अनपढ़ नहीं रहेंगे। जबकि हाँ, मुझे पता है आज हर एक जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे मुफ्त खाना मिलता है, बैग्स और यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पे बाकी फैसिलिटीज इनको अवेलेबल है। यहाँ पे सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज में भी ये हिस्सा लेते हैं। हर एक जो भी होती है, जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, ये बच्चे यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे इनको क्राफ्ट सिखाया जाता है ताकि अगर कोई आगे पढ़ न सके तो कम से कम अपने आप को पाल सके। इनको यहाँ पे सोचने वर्क सिखाते हैं, हम इनको सिखाते हैं टेलरिंग, कटिंग एंड टेलरिंग सिखाते हैं कभी, या हम स्टिचिंग सिखाते हैं यहाँ पे। तो जो बच्चे हैं वो हेल्दी भी ठीक हो रहे हैं, यानी कि उनका न सिर्फ जिस्म हो रहा है हेल्दी बल्कि उनका माइंड भी हेल्दी हो रहा है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से और अपील करते हैं कि कोई और ऐसी ही स्कीम यहाँ पे लॉन्च करे ताकि ये हमें जो हमारे जो बच्चे हैं उनको और फायदा पहुंचे और कोई भी बच्चा इलिटरेट ना रहे। पुलवामा जिले से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी बच्चियां केजीबीवी स्कीम से मुस्तफीद हुई है वो मौजूदा मरकजी सरकार की तरफ से इस स्कीम को और ज्यादा मौसर अंदाज में चलाने को एक काबिल तहसीन कदम से ताबीर करते हैं। मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर ये स्कूल आया है। हमें हर एक फैसिलिटीज हमें यहाँ मिलती है। हम यहाँ नाइट में भी रहते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर कपड़े और बैग्स, शू, बुक्स, पेंस वगैरह बहुत कुछ मिलता है हमें यहाँ पर। यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से देती है और कंप्यूटर ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी से देती है। इन बच्चियों का मानना है कि मुफ्त तालीम, मुफ्त किताबों, हॉस्टल सहूलियत और पेशा वराना तरबियत की दस्तयाबी से
ان کے نصیب جاگ چکے ہیں اور وہ تعلیم کے نور سے آراستہ ہو کر سماجی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو رہی ہے۔ اسکول میں ہمیں ہر فیسلٹی مفت دستیاب ہے، ہمیں یہاں پر بکس بھی ملتی ہے، نوٹ بکس بھی ملتی ہے، شوز بھی ملتی ہے، یونیفارم بھی ملتی ہے، اسپورٹس یونیفارم بھی ملتی ہے، ہمیں ہر چیز یہاں پر مفت دستیاب ہے۔ ہمارے ٹیچر بہت اچھے ہیں جو ہمیں اچھے سے ایجوکیشن پڑھاتے ہیں، بہت اچھے سے تعلیم دیتے ہیں، پرائیویٹ اسکول سے بھی اچھے ہمیں یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے۔ مہنگائی اور افراط زر کے اس دور میں پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والی یہ لڑکیاں مانتی ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت کے حصول اور اس پر آنے والے اخراجات سے ان کے والدین خاصے پریشان تھے، لیکن مرکزی سرکار کی اسکیم سے ان کے لیے تعلیم یافتہ ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ وردی بھی دی جاتی ہے مفت، اور کھانا بھی یہاں مل سکتا ہے، اور ہم یہاں رات کو بھی رہتے ہیں، یہاں بہت اچھی پڑھائی ملتی ہے، یہاں ہمارے ٹیچر بھی اچھے ہیں بہت، ہمیں سب کچھ یہاں پہ ملتے ہیں، ہم کھیلنے بھی جاتے ہیں اور ہمیں پکنک بھی لیے جاتے ہیں اور ہمیں سوئی کا کام بھی سکھاتے ہیں۔ میں ہر ایک پیرنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو یہیں پہ لا کر اسکول میں چھوڑیں کہ وہ یہاں پر بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اسکول ہمارے لیے کھولا، اگر یہ نہیں کھولتے تو پتہ نہیں ہمیں کن کن اسکولوں میں جانا پڑتا۔ KGBV اسکیم سے ریاست کے دیگر اضلاع کی طرح ہی پلوامہ کے مختلف علاقوں میں مقیم پسماندہ اور قبائلی طبقوں سے تعلق رکھنے والی نو عمر لڑکیاں تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو کر ایک خوشحال معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں ایک اہم کردار نبھانے کے لیے پر تول رہی ہیں۔ سوچھ بھارت مشن کی طفیل کلگام ضلع میں صفائی اور ستھرائی کا ماحول ایک مثبت اور متاثر کن ڈگر پر گامزن ہے، اور اب سرکار کی طرف سے اس حوالے سے کئی طرح کے آلات فراہم کیے جانے سے صفائی اور پاکیزگی کی جانب عوام کی سوچ میں انقلابی بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مزید جانکاری کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ کلگام ضلع میں سوچھ بھارت مشن گرامین کو صحیح معنوں میں عملانے کی خاطر ضلعی انتظامیہ نے ہر پنچایت حلقے کے ہر محلے اور ہر گلی میں گھر گھر کوڑا کرکٹ جمع کرنے کی پہل کے تحت 3 پہیوں والی ریڑیاں تقسیم کی ہیں۔ بنیادی سطح پر کوڑا کرکٹ جمع کرنے کی اس مہم کا اصل مقصد خشک غلاظت کو موقع پر ہی علیحدہ کر کے دوبارہ قابل استعمال بنایا جانا اور گیلی غلاظت کو کھاد میں بدل دینا ہے۔ ضلع حکام کا خیال ہے کہ بستیوں میں گندگی اور غلاظت کے مکمل خاتمے کی خاطر یہ ایک احسن قدم ہے اور وہ عوام سے دست تعاون طلب کرتے ہیں۔ سوچھ بھارت مشن گرامین کے تحت بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور جس میں ہمارا مشن اور آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم اپنے گاؤں کو ویژولی کلین بنائیں، صاف ستھرا بنائیں، اور اس کے لیے گھر سے جو کچرا نکلتا ہے، کمرشل اسٹیبلشمنٹ سے جو کچرا نکلتا ہے، اس کو ہم کس طرح سے مینیج کریں کہ ہمارا وہ جو ویسٹ ہے وہ ویلتھ میں کنورٹ ہو، پراپرلی ریسائیکل ہو، اور جہاں ایک طرف ہمارا گاؤں صاف ہو وہاں دوسری طرف ہماری سرکولر اکانومی میں اس کا حصہ ہو۔ اسی سلسلے میں ولیج سیچوریشن پلانز جو ہیں بنائے گئے ہیں۔ کلگام ضلع میں سوچھ بھارت مشن کی عمل آوری کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کلگام کا کہنا ہے کہ ٹھوس غلاظت کو گیلی غلاظت سے علیحدہ کرنے کی خاطر ضلع میں 84 شیڈ بنائے جا رہے ہیں، جبکہ اس حوالے سے 50 گھڑے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ مرکزی سرکار کی جو اسکیم ہے SBM، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسکیم ہے، اور اس کے تحت اس وقت جو ہے ہماری 178 پنچایتوں میں ہے صاف صفائی کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس کو پریورٹی پر لے رہی ہے، اور ڈپارٹمنٹ بھی اس اسکیم کو جو ہے پریورٹی پر لے رہا ہے۔ اس کا مدعو اور مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے گاؤں کی جو ماحولیات ہے اس کا تحفظ کرنا ہے، اور صاف صفائی کا اس میں خاص انتظام کرنا ہے۔ LG صاحب کا اس میں بہت زیادہ فوکس ہے، اور ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کی بھی اس میں کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن جو ہے وہ ہر گاؤں میں ہونی چاہیے، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہمارے 178 پنچایتوں میں جاری ہے، اور ہر روز جو ہے ڈور ٹو ڈور کلیکشن سالڈ ویسٹ کی جو ہے ہوتی ہے۔ اس ڈور ٹو ڈور کلیکشن میں ہم ہر گاؤں میں ہر محلے میں ہر گھر سے جو ہے کوڑا کرکٹ جمع کرتے ہیں، خاص کر پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ، جس میں پولیتھین اور دوسرے جو ہے پلاسٹک کے جو ہے ایسیسریز جو ہیں وہ ان کو جمع کر کے ان کو ہم جو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ تک جو ہے پہنچا کے اس کا ڈسپوزل کرتے ہیں۔
कुलगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम लोग जिला इंतजामिया की तरफ से सेहत और सफाई के हवाले से किए गए इनकलाबी इकदामात से एक जबरदस्त इत्मीनान के एहसास से सरशार हैं और वो इस तरह के काम की दिल की अमीक गहराइयों से सराहना करते हैं। इतना फर्क हुआ सर, पहले लोग कूड़ा करकट उठा के नदी नालों में डालते थे और उस पर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल रहा कि उन्होंने जगह जगह स्वच्छ भारत के जो अभियान के मतलब दिए हैं, पिट्स दिए हैं, उस पर कूड़ा करकट के जमा करने के लिए गवर्नमेंट ने रेडे रखे हैं। वहाँ के लोकल लड़कों को एक रोजगार भी इसकी मिली है। अम सह जनाब वारिया फायदे जिन सोठ वोट उस यह गो अत में जमा और अखन सो अमुक रीड दिमो नफर दुत तथ में जमा कर गांव और पत्ता रेड में त्रावन और सह डस्टबिन कर जमा अम सह फायदे बे बेरोजगार नौजवान तमो दिन रोपये चोर गडनैथ कलगाम एडमिनिस्ट्रेशनस मुबारकबाद तमो दिन सग्रेशन फंड शेड ये जबरदस्त शुक्र गुजार तो गांव के तमाम ोट ये कर जमा। सफाई इंसानी रूह की पाकीज़गी और जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही अहम है और इस सिलसिले में ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम सफाई और पाकीज़गी के माहौल को कायम रखने में मुतलका इदारों के साथ ताउन करें। इसी में हमारी सेहत और खुशहाली का राज छुपा है। जम्मू कश्मीर में सनतकारी को फरोग देने की गर्ज से JKEDI की काविशें जारी हैं। गुज़िश्ता दिनों इस इदारे ने उभरते कारखानेदारों को मंजे हुए सनतकारों के तजुर्बात से फैज़याब करने की गर्ज से सेमपुरा पुलवामा में एक मुश्तरका इजलास मुनक़िद किया। जानिए मज़ीद अहवाल हमारी इस रिपोर्ट में। JKEDI ने गुज़श्ता दिनों सेमपुरा पुलवामा के अपने मरकजी दफ्तर में एक कामयाब सरमायाकारी और तनसीबी इजलास मुनक़िद किया, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में नई कायम शुदा सन्नतों को फरोग देना है। इस गैर मामूली इजलास में मुमताज सरमायाकार और मारूफ मुकर्रिर महावीर प्रताप शर्मा, अपनी सन्नतें लगाने की ख्वाहिशमंद नौजवानों की एक बड़ी तादाद और दीगर सन्नती माहिरीन ने शिरकत करके अपने तजुर्बात और कामयाबियों का खुलासा किया और लोगों के अलावा JKEDI के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट भी इस मौके पर मौजूद थे। इजलास में शरीक सभी सरमायाकारों और सनतकारों ने खुद रोजगारी को तरक्की और खुशहाली का एक मौसर वसीला करार दिया। मुमताज सरमायाकार और सनतकारी से मुतल्लिक एक फिक्र अंगेज मुकर्रिर महावीर प्रताप शर्मा ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कश्मीर के नौजवान गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं जो अपनी लगन और मेहनत से यहाँ की इक्तिसादी सूरत हाल की काया पलट सकते हैं। एंटरप्रेन्योर को खड़ा करने के लिए जो सरकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आज हम EDI में खड़े हैं, वो मौजूद है। अब स्टार्टअप्स को आइडियाज़ को हैंड होल्ड और मेंटर करने के लिए तजुर्बेकार एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो तजुर्बेकार एंजल इन्वेस्टर हैं जैसे कि मैं हूं, उनका साथ मिलना ज़रूरी है। उनका जब वो आइडिया रेवेन्यू स्टेज पे और प्रोटोटाइप पे पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से जो स्टार्टअप पॉलिसी के तहत ग्रांट मिलनी चाहिए वो ज़रूरी है, और वो ग्रांट मिलने के बाद और रेवेन्यू शुरू होने के बाद लोकल इन्वेस्टर्स, जो लोकल हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सपोर्ट करना और बाहर के इन्वेस्टर्स को उसमें इन्वेस्ट करके और उनको स्केल अप करने में मदद करनी चाहिए। तो आई थिंक हम सही दिशा में चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इवेंट्स कर रहे हैं, मेंटर बुला रहे हैं, स्पीकर बुला रहे हैं, इनको मिलवा रहे हैं। सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी आने में है और ग्रांट भी मिलने लग जाएगी और एंजल इन्वेस्टर का वातावरण और माहौल बन रहा है। इन आने वाले समय के लिए मेरे हिसाब से कश्मीर के लिए काफ़ी एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। JKEDI के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने इस इजलास को नववारिद सनतकारों और पुरजोश नौजवानों की खातिर एक शानदार मिलन से ताबीर किया और कहा कि इब्तदाई सतह पर नौजवान सनतकारों और सरमायाकारों को यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमारे काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी ज़हीन हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, उनमें काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं। आपने आज देखा खुद कि अच्छे आइडियाज़ लेके आए थे, लेकिन इन आइडियाज़ को परवान चढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए मेंटरशिप की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो उसमें इंशाल्लाह हम पेश रहेंगे। फ्यूचर में हम और भी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, करते रहेंगे
19 और 20 जून को भी हमारा स्टार्ट अप इंडिया वुमेन्स का प्रोग्राम है, उसमें भी हमारी दावत रहेगी। जो हमारी यहाँ बच्चियाँ हैं एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और या जिनका सेटअप है वो आ सकती हैं, इसमें शिरकत कर सकती हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि जिसको हम कहते हैं एक इकोसिस्टम डेवलप करना अपने यूथ के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो पॉसिबल है नहीं प्रैक्टिकली हर एक के लिए, तो इकोसिस्टम करके क्रिएट करके हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। नौजवान सनतकारों ने मुअतबर और सीनियर सरमायाकारों और सनतकारों के साथ ख्यालात के तबादले को एक मस्बत पहल करार देते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से इंसान के दिलो दिमाग के दरीचे खुलकर उसे एक खुशनुमा एहसास से सरशार करते हैं। और ये हमारी कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में, ये रुकेगा नहीं और इंशाल्लाह हमारी कोशिशें हों वो चलती रहेंगी, सिर्फ इसलिए कि जो हमारे ब्रिलियंट आइडियाज़ और हार्ड वर्किंग लोग जो हैं वो सामने आ जाएं ताकि वो सही दिशा में कनेक्ट हो जाए। ये हौसला अफजा एक बहुत फ़ायदेमंद है इनके लिए और हमारे स्टेट के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए। तब जाके आपकी एम्प्लॉयमेंट को जो एक हमारा कंसर्न है अभी वो मान लीजिए उसका इलाज यही है। और मेरे ख्याल से सरकारी नौकरियों के पीछे अब लोग उतना नहीं जा रहे हैं जितना वो कोशिश अपनी कर रही है, मगर उसके बावजूद भी उनको मेहनत और लगन से काम करना होगा। तब जाके इन्वेस्टर हो, एंजल इन्वेस्टर हो या यहाँ का लोकल इन्वेस्टर हो, वो तब जाके सामने आ जाएगा जब ये मेहनत से काम करेंगे। JKEDI की तरफ से मुनक्कदा इस प्रोग्राम में नौजवान खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल थीं, जिन्होंने खवातीन के लिए खासकर ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद को एक संग मील करार देते हुए खुद रोजगारी के लिए सन्नतों की अहमियत उजागर की। प्रोग्राम आज हुआ है यहाँ पे, यह यहाँ का तीसरा प्रोग्राम है जो मैं अटेंड कर रही हूँ और हर तरफ से हम ये देख रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उनके आइडियाज़ पे यहाँ डिस्कशंस होते, फोकस रहता है कि कल को वो सस्टेन भी करें। बिजनेस स्टार्ट करना बहुत छोटी बात होती है, पैसा लाया और स्टार्ट किया, बट यहाँ पे एक मेंटरशिप मिल रहा है EDI में, जो मेन फोकस है कि जो भी स्टार्ट हो वो सस्टेन भी हो। और उसमें जितने भी JKEDI ने एक बहुत अच्छी बात करी है कि जितने भी JNK सेंट्रल से फंडेड स्कीम्स हैं उनको उन्होंने पूरा एक बुकलेट खड़ा कर दिया है ताकि कोई भी नोडल एजेंसी हो, चाहे वो JKEDI हो, चाहे वो कोई और भी डिपार्टमेंट्स है जहाँ जहाँ पे भी है स्कीम्स, तो उनका एक पूरा बुकलेट उन्होंने रखा है जो एक कैटास्ट्रॉफ की जो अभी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि वो सारा मेंटरशिप वहीं से हो रहा है। मर्द सरमायाकारों और उभरते ख्वाहिशमंद सनतकारों ने मईशत की बेहतरी की खातिर सरमायाकारी को नाकाबिल फरामोश करार दिया और कहा कि सिर्फ इसी तरह की इनकलाबी इकदामात से बेरोजगार नौजवानों के मसाइल को निपटाया जा सकता है। JKEDI के थ्रू बहुत सारे वो हैं स्कीम्स हैं जिसमें आप पेटेंट्स के लिए फाइल कर सकते हो, जिसमें सब्सिडी मिल जाती है, या फिर आप किसी प्राइवेट लीगल सर्विसेज भी ले सकते हो पेटेंट्स के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, और डायरेक्टली नहीं तो अपने इंक्यूबेशन नियरेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर जो भी है वहाँ पर जाकर आप कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है और वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है और लगता है कि स्केल होगा तो आप करो, डरो नहीं, करो और अपनी टीम बनाओ, अच्छे लोगों को लो, अपने फैमिली एंड फ्रेंड से लो। पैसों की अगर इनिशियल स्टेज में दिक्कत होती है तो बूट स्ट्रैपिंग करो। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब है खुद के फंड्स लाओ या फिर फैमिली एंड फ्रेंड से ले लो, फिर उसके बाद उसको इन्वेस्ट करके एक प्रोजेक्ट की तरह उसको मार्केट में लाओ, एक्सपेरिमेंट करो। लोग अगर पे करते हैं तो बिजनेस आपका चल जाता है और लोग हैं, JKEDI है, सपोर्ट कर रही है। जम्मू कश्मीर EDI की तरफ से मुनक्कदा मज़कूरा इजलास के तुफैल यहाँ बेरोजगार नौजवानों को निजी शोबे से जोड़कर उन्हें एक दुरुस्त समत में रहबरी करके उनके लिए एक ताबनाक मुस्तकबिल की दागबेल डालने की राह हमवार होगी, जिससे यहाँ तरक्की और खुशहाली का एक नया सवेरा रोनुमा होगा। नौजवानों को खुद रोजगार की तरफ रागिब करने की कोशिशें बराबर रंग लाती जा रही हैं। शोपियां जिले में इस हवाले से अब तक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वसातत से नौजवानों की तरफ से 70 से जायद सन्नती यूनिट कायम किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट। शोपियां जिले में नौजवानों को मरकजी सरकार की मुख्तलिफ रोजगार स्कीमों की वसातत से खुद रोजगारी के लिए आमादा करने की गर्ज से खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड एक नुमाया किरदार अदा कर रहा है, जिससे जिले में अब तक बेरोजगार नौजवानों की तरफ से 70 से जायद सन्नती यूनिट कायम किए गए हैं।
प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम है, कोई दफ्तर आने का चक्कर नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन करना है। पहले मैं बताऊंगा वेबसाइट एड्रेस www.jkkvac.org.in/PMEGP। इसमें हम जो ऑनलाइन करता कोई बंदा, उसकी क्वालिफिकेशन कम से कम मिडल होनी चाहिए, वो 25 लाख तक अप्लाई कर सकता है। अब गवर्नमेंट ने उसको 50 लाख तक कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और दूसरा है सर्विस सेक्टर 20 लाख तक, पहले जो वो 10 लाख तक था, अब वो 20 लाख तक हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें आता है जो कोई भी किसी भी कारखाने में कोई भी चीज़ बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी कि मैं इसमें बताऊंगा आपको सर कि कोई लॉकर्स बनाता है, कोई मतलब ज्वेलरी बनाता है, कोई ट्रंक बनाता है, कोई भी चीज़, मतलब वर्मी कंपोज यूनिट लगा रहे हैं, टेंट हाउस लगा रहे हैं, रेडियो टीवी का शोरूम लगा रहे हैं, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप लगा रहे हैं। हमने यहाँ सैकड़ों यूनिट दिए हैं। अल्लाह ताला की मदद से हमने यहाँ बहुत कामयाबी हासिल की है शुपियान में। जिले में KVIB की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मुतल्लिक मरकजी सरकार की मुरत्तब करदा स्कीमों से आशना करा के उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाने से कई बेरोजगार नौजवान आज बेरोजगारी के दलदल से निकलकर इज्जत और आबरू की जिंदगी जी रहे हैं। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीम्स है, अच्छी स्कीम्स है जिनसे बेरोजगार लड़कों को रोजगार मिल सकता है। अच्छी स्कीमें हैं गवर्नमेंट के पास, लड़कों को जाना चाहिए उधर और बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए लड़कों को। REGS स्कीम इनकी आती है, उससे हमें रोजगार मिला। हमारे पास 10 से 15 लड़के अभी काम कर रहे हैं, हम बड़े अच्छे से यहाँ पे काम करते हैं। खादी विलेज के पास बहुत सारी स्कीम्स है, अपने हिसाब से जिसको जितना काम करना चाहिए, कितना निकालना चाहिए और कौन सा बिजनेस करना चाहिए, उनके पास बहुत सारी स्कीम्स है। वो अच्छे से ताउन करते हैं लोगों के साथ, अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ वो बहुत अच्छा ताउन करते हैं और वो लोन भी देते हैं। रोजगार से मुतल्लिक मरकजी सरकार की मुफीद स्कीम से अब दीगर बेरोजगार नौजवान भी खुद एतमादी और खुददारी के जज्बे से सरशार होकर अपने मुस्तकबिल के हवाले से इत्मीनान और सुकून के एहसास से माला माल हो चुके हैं और किसी भी दिक्कत के बगैर अपना कारोबारी जिंदगी चला रहे हैं। मैं अप्लाई कोर्मुत ये PMEGP थ्रू स्कीम तो तमो कोर मे ताउन सही। मे यूनिट चलान जबरदस्त वनकस ये लुकन पज काम करें, लुकन पज स्कीम अप्लाई कर नश गन तथ वुन कम आय क्या वनकस बेरोजगारी ज्यादा, तमे थ्रू वुन वनकस कत बन रोजगार। नश गो नश तथ वो वन तुम पाने तुम कस स्कीम गो कम अंडर कम थ्रू कस गो तुहद खतर ठीक। खुददारी और खुद रोजगारी इज्जत और नामूस की खूबियों की अलामत है और यही वजह है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद अब बुलंद ख्यालात के तर्जुमान बनकर समाजी तरक्की के मुहर्रिक बनते जा रहे हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगले हफ्ते नए मौज़ूआत लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।